हेलो दोस्तों, अप माइंड के लर्निंग ऐप पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर कि जितनी भी घटनाएं हुई है 1 अप्रैल 2023 को, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर की इस क्लास के अंदर। ठीक है ना। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्किल के अंदर इसको शेयर एंड इसको सब्सक्राइबर करें। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये आज की जो करंट अफेयर है ये 1 अप्रैल की है ना। तो 1 अप्रैल 2023 की हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर, है ना। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज है ये कौन बने हैं। तो T20 क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं T20 क्रिकेट, है ना। तो ये जो T20 क्रिकेट है इसके अंदर जो ओवरों की संख्या होती है वो होती है 20 होती है ना। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं T20 की, तो T20 क्रिकेट के अंदर हाल के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो किन के नाम है। तो वो नाम है साकिब उल हसन के। किन के नाम है? ये नाम है साकिब उल हसन, है ना। तो देखिए हम लोग बात करते हैं साकिब उल हसन। तो साकिब उल हसन जो है ये कहाँ के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं? तो ये है बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? ये है बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं T20 क्रिकेट, है ना। तो T20 क्रिकेट में हाल ही में सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर किसने विकेट लिए हैं? तो वो लिए हैं, देखिए आप लोग, ये T20 क्रिकेट है। इस T20 क्रिकेट में महिलाओं के अंदर सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं वो किसने लिए? तो वो लिए हैं शबनीम इस्माइल ने। किसने लिए? शबनीम इस्माइल ने। तो इनका नाम है शबनीम इस्माइल, है ना। तो शबनीम इस्माइल जो है ये कहाँ की क्रिकेटर है? तो शबनीम इस्माइल जो है ये साउथ अफ्रीका की एक क्रिकेटर है ना। तो ये कहाँ की है? ये है साउथ अफ्रीका की, है ना। अब देखिए कि जैसे आप लोगों से पूछा जाए एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो T20 क्रिकेट है इसका वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप है वो हाल ही के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया टीम है, इस ऑस्ट्रेलिया टीम ने लगातार कौन सी बार? लगातार 6ठी बार जो है इसका खिताब हासिल किया है। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, है ना। तो जो T20 वर्ल्ड कप है ये हाल ही के अंदर किसने जीता है? तो ये हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है इसने ये खिताब जीता है। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं IPL की, है ना। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं IPL की, है ना। तो हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि IPL जो है, इस IPL का जो 16वां संस्करण है ये हाल ही के अंदर कहां पर हुआ है? तो हाल ही के अंदर ये जारी है, यानी कल ही स्टार्ट हुआ 31 मार्च को ना। तो IPL जो है इसका कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ है? तो इसका जो है वो 16वां संस्करण जो है ये हाल ही के अंदर जो है स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक होगा? तो इसका जो आयोजन है वो होगा 31 मार्च से लेकर जो 28 मई है। तो 28 मई 2023 तक इसका जो है ये कार्यक्रम चलेगा। कहां से कहां तक? 31 मार्च से लेकर 28 मई 2023 तक, है ना। जैसे अब हम लोग बात करते हैं IPL के ना। तो IPL जो है ये सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो IPL जो है वो सर्वाधिक बार जीता है कौन सी टीम ने? तो जो सर्वाधिक बार जीता है वो जीता है बंबई इंडियंस ने, है ना। तो इसकी सर्वाधिक विजेता कौन है? बंबई इंडियंस, है ना। और इसका जो रिकॉर्ड है देखिए आप लोग, तो बंबई इंडियंस ने जो सर्वाधिक बार कितनी बार जीता है? तो इन्होंने जीता है 5 बार, है ना। तो 5 बार की विजेता कौन है? बंबई इंडियंस, है ना। अब हम लोग बात करते हैं जैसे चेन्नई की बात करते हैं, है ना। तो चेन्नई जो है वो सर्वाधिक बार फाइनल के अंदर पहुंची हुई है। तो कितनी बार पहुंची है? सर्वाधिक 9 बार पहुंची हुई है ना। और फाइनल के अंदर जो है सर्वाधिक कौन सी टीम पहुंची है? तो फाइनल के अंदर हम लोग बात करते हैं तो वो पहुंची है चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई जो सुपर किंग्स है
ये पहुंची है कितनी बार फाइनल के अंदर, 9 बार। और दूसरा जो स्थान है इसका, है ना, यानी सर्वाधिक तो जीता है किसने, बंबई इंडियंस ने, है ना। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर कौन होगी, तो दूसरे नंबर पर है हमारी चेन्नई वाली, है ना। और इसने कितने बार खिताब जीता है, तो इसने जीता है 4 बार जीता है, ठीक है ना। तो और देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल की ओर, है ना, तो जो आईपीएल है ये कब से स्टार्ट हुआ, तो आईपीएल जो है सन 2008 से स्टार्ट हुआ। तो आईपीएल की जो स्टार्टिंग है वो कहां से है, सन 2008 से, है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल के ना, तो आईपीएल जो है ये फर्स्ट बार कहां से स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट बार 2008 से स्टार्ट हुआ था। और दूसरी बात देखिए आप लोग कि इस आईपीएल का जो है फर्स्ट विजेता कौन सी टीम है, तो इस आईपीएल की हम लोग बात करते हैं फर्स्ट विजेता की, है ना। तो इसका जो प्रथम विजेता है वो है राजस्थान रॉयल्स। कौन है, वो है राजस्थान रॉयल्स। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि ये जो राजस्थान रॉयल्स है इसके कैप्टन कौन थे, तो इसके जो कैप्टन थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है शेन वॉर्न। क्या नाम है उनका, शेन वॉर्न, है ना। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं शेन वॉर्न की, है ना, तो देखो शेन वॉर्न जो है ये हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया, निधन हो गया, है ना। तो इस वजह से ये चर्चा में कौन, शेन वॉर्न, ठीक है। अब देखिए जैसे हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि इसका जो है 16वां संस्करण चालू हुआ है। तो इसके अंदर जो पहला मैच है, तो पहला मैच किन किन टीमों के बीच खेला गया, तो पहला मैच जो है वो खेला गया गुजरात टाइटंस वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य, है ना। तो ये खेला गया गुजरात जो जॉइंट्स है वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स, है ना। तो इन दोनों के बीच में खेला गया ये वाला फर्स्ट मैच, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, है ना। तो एक क्वेश्चन है कि सबसे कम गेंदों के अंदर 50 विकेट लेने वाले क्रिकेटर का नाम बताइए ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे कम गेंदों के अंदर जो सर्वाधिक विकेट है वो सर्वाधिक क्या 50 विकेट जो है वो हाल ही के अंदर किन्होंने लिए, तो वो लिए हैं किन्होंने, अक्षर पटेल ने। किसने लिए हैं, अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल का जो है संबंध कौन सी टीम से है, ये है हमारे इंडिया के क्रिकेटर, है ना। तो ये है इंडिया के क्रिकेटर, इन्होंने हाल ही के अंदर सबसे कम गेंदों के अंदर 50 विकेट किन्होंने लिए, ये लिए हैं अक्षर पटेल ने, है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, है ना, तो टेस्ट क्रिकेट जो है, इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर हाल ही के अंदर जो है मतलब सर्वाधिक छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो किनके नाम है, तो हाल ही के अंदर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो नाम है हमारे जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है ना, उनका नाम क्या है, इनका नाम है बेन स्टोक्स, है ना। तो जो बेन स्टोक है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर सर्वाधिक जो विकेट है, सर्वाधिक जो छक्के हैं, है ना, तो सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो वो नाम है बेन स्टोक्स के नाम, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं पथश्री रास्ताश्री, है ना, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इसका ना, तो पथश्री रास्ताश्री परियोजना जो है ये हाल ही के अंदर जो है वो किन्होंने स्टार्ट की है, तो हाल ही के अंदर जो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, उनका नाम है ममता बनर्जी, है ना। तो देखो ममता बनर्जी जो है इन्होंने हाल ही के अंदर जो है ये पथश्री रास्ताश्री परियोजना जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। देखिए तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया है, तो ये है हमारी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री का, उनका नाम क्या है, इनका नाम है ममता बनर्जी, है ना। तो ममता बनर्जी जो है इन्होंने हाल ही के अंदर ये योजना स्टार्ट की है ना। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं पथश्री रास्ताश्री परियोजना क्या है ना, इसको क्यों लागू किया गया, क्यों इसको शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं यह पथश्री
रास्ताश्री परियोजना। तो पथश्री रास्ताश्री जो परियोजना है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जितने भी ग्राम पंचायत के जो गांव हैं उनको जिलों से कनेक्ट करने का है, ठीक है ना। तो इसका जो उद्देश्य है ये है कि जो पंचायत समिति के जो है गांव, पंचायत समिति के गांवों को जिलों से जोड़ने के उद्देश्य से है ना, जोड़ने के लिए है ना। तो देखिए आप लोग कि ये जो योजना है पथश्री जो रास्ताश्री योजना है, इसका जो उद्देश्य है कि जो पंचायत समिति के जो गांव हैं, यानी जो छोटे छोटे गांव हैं, उनको जिलों से कनेक्ट करने के लिए हाल ही के अंदर जो है ये ममता बनर्जी ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं पथश्री और जो रास्ताश्री योजना है ये कहाँ स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई है पश्चिम बंगाल में, है ना। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाल ही के अंदर एक करंट का क्वेश्चन है, वो क्या है कि हाल ही में जो है पश्चिमी बंगाल के जो नए राज्यपाल है वो किसको बनाया गया है। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं राज्यपाल जी की, है ना। तो राज्यपाल जो है वो हाल ही के अंदर सीवी आनंद घोष जो है, सीवी जो आनंद घोष जी है ना। तो इनको हाल ही के अंदर क्या बनाया गया है, तो इनको हाल ही के अंदर जो है वो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी पथश्री रास्ताश्री परियोजना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में जो आर्टन कैपिटल है, इस आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं आर्टन कैपिटल के, ना। तो जो आर्टन कैपिटल है, आर्टन कैपिटल जो है इसने जो है वो मोबिलिटी स्कोर के आधार पर हाल ही के अंदर जो है वो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया है ना। तो इन्होंने किसके आधार पर जारी किया है, तो इन्होंने स्कोर जो है वो जारी किया है मोबिलिटी स्कोर के आधार पर, मोबिलिटी स्कोर के आधार पर, है ना। अब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं कि इस पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जो है वो शीर्ष स्थान किसका है, तो ये जो शीर्ष स्थान है वो है यूएई का। किसका है, यूएई का, यानी यूएई जो है, यानी हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, है ना। तो देखो संयुक्त अरब अमीरात जो है इसने हाल ही के अंदर पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इसने स्थान प्राप्त किया है शीर्ष, है ना, यानी फर्स्ट स्थान, ठीक है। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर जो है मतलब सबसे लास्ट में कौन रहा है, तो देखो सबसे लास्ट में जो रैंक हासिल की है वो किसने की है, तो वो की है अफगानिस्तान ने। किसने की है, अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान जो है इस पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर सबसे नीचे स्थान पर है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि सबसे नीचे है अफगानिस्तान, है ना। तो अफगानिस्तान जो है ये सबसे लास्ट में है ना, यानी सबसे लास्ट। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया की, है ना। तो इंडिया जो है वो इसमें किस स्थान पर है, तो इंडिया भी जो है इसके अंदर जो है वो 144वीं रैंक जो है ये हासिल की है ना। तो जो 144वीं रैंक हासिल की है इंडिया ने, तो ये हासिल जो की है वो 2023 के अंदर की है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं 2022 में ना, तो 2022 की हम लोग बात करते हैं तो 2022 में जो इंडिया का स्थान था, यानी 2022 जो है, इस 2022 में इंडिया का स्थान जो है वो था 138वां, है ना। तो इसके अंदर जो है इंडिया जो है वो 6 नंबर पिछड़ गया, है ना, यानी 6 नंबर जो है ये रैंक गिर गई किसकी, इंडिया की, है ना। तो इंडिया जो है इसके अंदर कौन से स्थान पर है, 144 के, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल के अंदर विश्व खुशहाली रैंक जो है, यानी विश्व खुशहाली जो सूचकांक है वो भी जारी किया गया था, और इसके अंदर जो है वो सबसे मतलब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक, है ना। तो विश्व खुशहाली सूचकांक, है ना। तो ये जो विश्व खुशहाली जो सूचकांक है ये कब जारी किया गया था, ये हाल ही में कल जारी किया गया था ना। तो इसके अंदर जो है ये कौन जारी करता है, पहली बात
तो ये जारी करता है UNSDSN, है ना। तो देखो सतत विकास जो है, संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास है वो इसको जारी करता है रैंक को, है ना। तो इसके अंदर आपको पता है कि भारत जो है इस इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी थी, 126वीं रैंक थी। कौन सी रैंक थी, 126वीं रैंक थी, है ना। और यदि आप लोग बात करते हो कि इसमें शीर्ष देश कौन सा था, तो इसके अंदर जो शीर्ष पे था वो था फिनलैंड। क्या नाम है, ये था फिनलैंड, है ना। तो देखो फिनलैंड ने इसमें क्या है, शीर्ष वरीयता प्राप्त की। और भारत जो है वो इसके अंदर कौन सी रैंक हासिल की, 126, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए आप लोग कि हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक जो है ये हाल ही के अंदर जो है वो कहां शुरू हुई है ना। तो G20 की यदि आप लोग बात करते हो, है ना, तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं ना, तो जैसे हम लोग बात करें G20 की, तो देखो G20 क्या है, तो G20 जो है इसके अंदर हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि इसमें जो है मतलब कितने देश शामिल है टोटल। तो इसके अंदर जो है वो एक तो है अपना इंडिया भी जो है वो इसके अंदर शामिल है ना। तो देखिए G20 की हम लोग बात करते हैं ना, तो G20 की स्थापना कब हुई थी, तो G20 जो है ये आप लोगों को पता है कि इसकी जो स्थापना है वो 1995 के अंदर हो गई थी, है ना। लेकिन हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना जो है मानी जाती है 1990 से, ठीक है ना, यानी 1999 से मानी जाती है इसकी स्थापना। अब देखिए G20 की हम लोग बात करते हैं ना, तो G20 जो है ये क्या है कि ये जितने भी आप लोगों को पता है कि मतलब जो विकासशील देश हैं, तो ये विकासशील देशों की क्या है संगठन है ना। तो G20 क्या है, एक जो है विकासशील जो देश है यानी जिसकी अर्थव्यवस्था मतलब काफी जो है मीडियम लेवल की है, तो वो किसके अंदर आती है, तो वो आती है G20 के अंदर, है ना। तो देखिए कि G20 जो है इसने हाल ही में क्या जो जारी किया है, तो इसने जो है जारी किया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक जो है वो कहां जारी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा गांधीनगर गुजरात, है ना। तो गांधीनगर कहां पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, है ना, ये पड़ता है गुजरात के अंदर, है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं गांधीनगर गुजरात के ना, तो देखो गुजरात के अंदर आप लोगों को पता है कि हाल ही में सबसे बड़ा यानी विश्व का जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है मोटेरा स्टेडियम, है ना। जो मोटेरा स्टेडियम है ये कहाँ बन के तैयार हुआ है, तो ये हुआ है गुजरात के अंदर, है ना। तो ये तैयार कहां पर हुआ है, गुजरात में, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्क्रीन के ऊपर हमारा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि हाल ही में किस राज्य की जो कांगड़ा चाय है, इस कांगड़ा चाय जो है इसको क्या मिला है, यूरोपियन जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो यो यूरोपियन जीआई टैग मिला है, ये किसने दिया है, यानी ये जो जीआई टैग दिया है ये दिया है किसने, ये जो जीआई टैग दिया है ये दिया है यूरोपियन संघ ने, है ना। तो जो यूरोपियन संघ है इस यूरोपियन संघ ने हाल ही के अंदर जो है जो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसको क्या दिया है, जीआई टैग दिया है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं यूरोपियन संघ की, है ना, तो देखिए यूरोपियन संघ जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, है ना। तो ये था हमारा यूरोपियन संघ की बात, है ना। अब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो जीआई टैग है वो किस किस को दिया गया है, तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं जीआई टैग के ना, तो जो जीआई टैग है ये आप लोगों को पता है कि ये कौन सा अधिनियम है, तो ये 1999 का अधिनियम है ना। तो देखो जीआई टैग कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये था 1999 का अधिनियम, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है ये जीआई टैग जो है ये दिए जाते हैं ना। जैसे हम लोग बात करते हैं जीआई टैग के ना, तो जीआई टैग जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2003 से, है ना। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये हुई थी सन 2003
3 से, है ना। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो फर्स्ट जीआई टैग है ये किसको प्रदान किया गया, तो फर्स्ट जीआई टैग जो है सन 2004 के अंदर, सन 2004 के अंदर जो है वो प्रदान किया गया था दार्जिलिंग की जो चाय है, ये जो दार्जिलिंग की चाय है इसको प्रदान किया गया था सन 2004 के अंदर। अब देखिए कि जो जीआई टैग होते हैं वो कितने वर्षों के लिए दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं जीआई टैग, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कांगड़ा चाय, है ना, तो ये जो कांगड़ा चाय है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है, यह है हिमाचल प्रदेश की, है ना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं जीआई टैग के ना, तो देखिए आप लोगों को पता है कि हाल ही के अंदर कुछ जीआई टैग्स भी दिए गए हैं ना। तो कौन कौन से जीआई टैग दिए गए हैं, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सुंदरजा आम की, है ना, तो ये जो है सुंदरजा आम जो है ये कहाँ का है, तो ये है आप लोगों का कि एमपी का। कहाँ का है, एमपी का, है ना। तो देखो सुंदरजा आम जो है इसको हाल ही के अंदर जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये है एमपी, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं दूसरी, है ना, तो जो गजक होती है वो गजक कहाँ की है, तो ये जो गजक है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की है, ये है मुरैना एमपी की, है ना। तो मुरैना एमपी की जो गजक है इसको भी हाल ही के अंदर क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। जैसे हम लोग बात करते हैं और भी, है ना, जैसे हम लोग बात करें कि जैसे रेड ग्राम की हम लोग बात करते हैं, तो रेड ग्राम कहाँ का है, तो ये है तेलंगाना का, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो जीआई टैग हाल ही के अंदर प्रदान किए गए हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मणिपुर के ना, तो जो मणिपुर है इस मणिपुर का जो काला चावल है ना, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मणिपुर के ना, तो इस मणिपुर जो है इस मणिपुर का जो काला चावल है चकहाओ, है ना, चकहाओ, ये जो चकहाओ चावल है इसको भी हाल ही के अंदर क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं कश्मीरी केसर की, है ना, जो कश्मीरी केसर है इस कश्मीरी केसर को भी हाल ही के अंदर जो है वो जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर की, है ना। तो जम्मू कश्मीर की क्या है, ये केसर है, इसको भी क्या प्रदान किया गया है, जीआई टैग दिया गया है हाल के अंदर, है ना। तो ये था हमारा जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन, है ना। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन जो है ना, इसका जो नया संवाद साझेदार है, यानी नया संवाद भागीदार हाल ही में किसे बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं शंघाई, है ना, सहयोग संगठन, है ना, तो यदि आप लोग बात करते हो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, है ना, तो एससीओ की जो स्थापना है वो कब की गई थी, जैसे हम लोग बात करते हैं 1999 की हम लोग बात करते हैं ना, तो 1999 के अंदर इसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था शंघाई 5। कौन सा नाम दिया गया था, शंघाई 5 के नाम से था ये, है ना। तो शंघाई 5 के अंदर जो टोटल जो देश थे वो कितने थे, टोटल 5 ही थे जब इसकी स्थापना हुई थी 1999 के अंदर, है ना। लेकिन जैसे जैसे एससीओ आगे बढ़ता गया तो एससीओ की जो स्थापना है, यानी जो इसका एससीओ जो नाम पड़ा वो कब पड़ा, सन 2001 के अंदर, है ना। तो देखिए एससीओ जो है इसका नाम कब पड़ा, सन 2001 के अंदर ना। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एससीओ की, है ना, तो एससीओ जो है इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो एससीओ जो है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है बीजिंग चाइना में, है ना। तो बीजिंग चाइना के अंदर जो है इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एससीओ ना, तो देखो एससीओ जो है इसके अंदर हाल ही के अंदर जो है वो 9वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो वो शामिल हुआ है ईरान, ठीक है। तो इसके अंदर जो हाल ही के अंदर जो 9वां देश शामिल हुआ है वो कौन सा हुआ है, तो वो हुआ है ईरान, है ना। यानी इससे पहले जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, टोटल 8 थी, है ना। तो हाल ही के अंदर जो है वो 9वां सदस्य कौन आ गया, ईरान जो है ये इसका हाल ही के अंदर 9वां सदस्य बना है। तो देखिए आप लोग, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सऊदी अरब, है ना। तो देखो सऊदी अरब जो है
वो हाल ही के अंदर एससीओ का नया संवाद भागीदार बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग कि हाल ही में जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है, इस आकाश तीर के तहत जो रक्षा मंत्रालय है इसने किसके साथ समझौता किया है। ठीक है ना, तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर, तो प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है ये किसका मतलब ये किसका प्लान है ना। देखिए आप लोग, तो जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर की है ना, तो देखो प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है जो हमारे देश के दुश्मन हैं, तो इन दुश्मन को जो है मतलब इन दुश्मन को अपनी आंख ना दिखाए है ना, ये दुश्मन जो है अपने को आंख ना दिखाए, इस वजह से जो है ये हाल ही के अंदर प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर कहाँ स्टार्ट किया गया है, गाजियाबाद में है ना। कहाँ पर, तो गाजियाबाद जो है वहां पर इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी है ना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं आकाश तीर, तो देखिए कि जो आकाश तीर है ये भारतीय जो सेना है इस भारतीय सेना को एक नई ताकत प्रदान करेगा। कौन, प्रोजेक्ट आकाश तीर है ना। तो देखिए आप लोग जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है ये जो है ये भारत की जो तीनों सेनाएं हैं है ना, उन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। तो भारत की जैसे हम लोग बात करते हैं तो भारत की जो नौसेना है और भारत की जो वायुसेना है और एक भारत की है थल सेना, तो इन तीनों का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है ना। तो इन तीनों का क्या है, ये संयुक्त प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आकाश तीर है ना। तो देखो इसको हाल ही के अंदर किसने स्टार्ट किया है, तो इसको हाल के अंदर जो है वो जो रक्षा मंत्रालय है, इस रक्षा मंत्रालय के सहयोग से हाल ही के अंदर प्रोजेक्ट आकाश तीर का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं रक्षा मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है भाई, तो इसके जो मंत्री हैं वो है हमारे राजनाथ सिंह जी है ना। तो राजनाथ सिंह जी जो है ये क्या है, ये है रक्षा मंत्री है ना। तो ये हाल ही में कहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये देखिए आप लोग किसके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता किया है BEL है ना। तो देखो BEL की जो फुल फॉर्म है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना। तो BEL की फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म देखिए आप लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसने कहां पर समझौता किया है, तो देखिए आप लोग कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसका जो मुख्यालय ये कहां पर स्थित है, BEL, तो ये स्थित है गाजियाबाद के अंदर। कहां पर, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में ये समझौता हुआ है ना। तो ये समझौता किन किन के बीच में हुआ है, तो ये हुआ है भारत की तीनों सेनाओं और जो रक्षा मंत्रालय है इनके मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। तो इनके मध्य हाल ही के अंदर क्या समझौता हुआ है, ये समझौता हुआ है प्रोजेक्ट आकाश तीर का। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं इसरो के ना, तो देखिए इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त सन 1969 को है ना। तो देखो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त सन 1969 के अंदर है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं इसरो की, तो देखिए आप लोग कि इसरो जो है इसरो के जो अध्यक्ष है हाल के अंदर वो कौन है, तो वो हाल ही के अंदर बनाए गए हैं एस सोमनाथ जी है ना। तो एस सोमनाथ जो है इनको हाल ही के अंदर इसरो का नया अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, किसको, सोमनाथ जी को है ना। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखे आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं देखो कि हाल ही के अंदर एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था निसार, जिसका नाम क्या था, निसार है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं निसार, तो देखिए आप लोग निसार जो प्रोजेक्ट है ये किस किस देश की स्पेस एजेंसी के मध्य हुआ था, तो देखिए आप लोग निसार की हम लोग बात करते हैं तो ये स्टार्ट हुआ था नासा प्लस इसरो के द्वारा है ना। तो एन से बन गया नासा और आई से बन गया इसरो बन गया। ठीक है ना, तो जो नासा और जो इसरो जो है इसका क्या है, ये संयुक्त उपक्रम है किन दोनों का, भारत और अमेरिका का है ना। तो भारत और अमेरिका का जो नया उपक्रम है वो कौन सा है, निसार प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, ये किस किसने स्टार्ट किया था, तो ये था अमेरिका की कंपनी थी नासा और भारत का जो भारत की जो स्पेस कंपनी है इसरो है ना। तो इसके द्वारा हाल ही के अंदर निसार प्रोजेक्ट
लागू हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखिए कि हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वांटम की, है ना, तो क्वांटम का अर्थ क्या होता है। तो क्वांटम जो होता है उसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो है, मतलब जो ऊर्जा त्यागी जाती है वो किस रूप में त्यागी जाती है ना, यानी ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है। तो वो होता है फोटोन के रूप में। किसके रूप में? फोटोन के रूप में, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन की, है ना, तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं क्वांटम की, है ना, ये है क्वांटम कम्युनिकेशन, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें क्वांटम के, ना, तो क्वांटम का मतलब क्या होता है कि क्वांटम का मतलब होता है फोटोन से। किससे? ये मतलब है फोटोन से। यानी आप लोगों को पता है कि जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो किस रूप में होती है? फोटोन के रूप में होती है ना। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो सूर्य है, तो सूर्य जो है ना, जो सूर्य जो है, ये आप लोगों को पता है कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? तो वो पहुंचती है फोटोन के रूप में। किस रूप में? फोटोन के रूप में, है ना। तो देखिए आप लोग कि जो सूर्य है, ये सूर्य हमें जो ऊर्जा देता है वो किस रूप में देता है? तो वो देता है हमें फोटोन के रूप में। किसके रूप में? फोटोन के रूप में, है ना। दूसरी चीज देखिए आप लोग कि जैसे आप लोगों को बोला जाए कि जो सूर्य है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सूर्य की हम लोग बात करते हैं तो सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन की क्रिया पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ये कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर, है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे आप लोग सूर्य की बात कर रहे हो तो सूर्य जो है ये पृथ्वी तक कब पहुंचता है, यानी पृथ्वी पर ये कितने टाइम पर आता है। तो देखिए आप लोग, ये आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी इस गति से ये है हमारे पृथ्वी पर आता है सूर्य, ठीक है ना। सूर्य की जो ऊर्जा है वो कितने टाइम में आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से आती है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं सूर्य से संबंधित, आपको पता है कि जो विटामिन डी जो मिलता है वो किससे मिलता है? वो मिलता है हमें सूर्य से, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की, है ना, तो विटामिन डी भी किससे प्राप्त होता है हमें? तो ये प्राप्त होता है हमें किससे? सूर्य से, ठीक है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखिए आप लोग कि हाल ही में जो भारत का इंटरनेशनल जो क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है, इसका जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली। और नई दिल्ली आप लोगों को पता है भारत की राजधानी है ना। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर जो है वो पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन जो है इसका हाल ही के अंदर आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, है ना। तो जो क्वांटम पर आधारित जो कम्युनिकेशन है उसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए कि हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कहां शुरू हुई है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया वर्सेज जो रसिया है, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया और रसिया की, तो देखिए कि इंडिया और रसिया की जो है वो हाल के अंदर जो वर्किंग ग्रुप है ना, इस वर्किंग ग्रुप की जो है ये बैठक कहां पर हुई है? तो ये जो बैठक है ये हाल के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नई दिल्ली, है ना। तो देखो नई दिल्ली के अंदर जो है वो सड़क और परिवहन प्रणाली जो है इस पर क्या हुआ कि भारत और रूस के मध्य वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो नई दिल्ली में हाल के अंदर आयोजित की गई, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जो सड़क और परिवहन प्रणाली है इसके अंडर में कौन आता है? तो इसके अंडर में हम लोग बात करते हैं जैसे भारत का NHAI, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं NHAI, है ना,
यानी भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1988 के अधिनियम के तहत सन 1995 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? सन 1995 के अंदर हुई थी, है ना। तो देखो NHAI जो है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ये किसके अंदर आता है? ये परिवहन प्रणाली के अंदर आता है, ठीक है ना। यानी भारत के अंदर जितने भी सड़क के जाल बिछे हुए हैं, उन पर जो अधिकार है, यानी उनका जो मैनेजमेंट करता है, वो कौन करता है? ये करता है NHAI, है ना। तो NHAI की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1995 के अंदर, है ना। तो ये था हमारा NHAI, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, है ना। देखिए कि हाल ही में जो है वो न्यू इंडिया लिटरेसी भारत साक्षरता प्रोग्राम जो है, इसको किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, यानी भारत के अंदर देखिए आप लोगों को क्या स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है न्यू इंडिया लिटरेसी साक्षरता प्रोग्राम, है ना। तो देखिए आप लोग, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना कि ये जो प्रोग्राम है इसको क्यों स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी साक्षरता जो प्रोग्राम है, ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये देखिए आप लोग कि ये जो स्टार्ट हुआ है ये सन 2022 से, यानी सन 2022-23 से जो है ये चलेगा सन 2026-27 तक। कब तक चलेगा? सन 2026-27 तक चलेगा। यानी इसका जो स्टार्ट है, देखिए आप लोग, जैसे ये स्टार्ट जो होगा वो कब से होगा? तो ये स्टार्ट होगा सन 2022-23 से 2026-27 तक चलेगा ये, ठीक है ना। तो ये कितने वर्षों तक के लिए चलेगा? तो ये चलेगा 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? तो ये चलेगा 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए कितना जो है, यानी कितना जो है पेमेंट जो है वो मिला है हाल के अंदर। तो देखिए आप लोग, इसके लिए कितना है परियोजना के लिए? तो 1037 पॉइंट समथिंग, जैसे हम लोग मान सकते हैं 065 जो करोड़ रुपए है ना। तो ये जो है हाल के अंदर जो है ये पैसे जो है ये मिले हैं कितने? 1037.065 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई इसको स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या है ना। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी जो साक्षरता प्रोग्राम है, तो इसका जो उद्देश्य है कि जो भारत के अंदर 15 वर्ष से जो अधिक बच्चे हैं, ना, यानी जो इंडिया है, इस इंडिया के अंदर जो 15 वर्ष या उससे जो अधिक एज के लड़के हैं ना, यानी उससे अधिक एज के जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को क्या करना है? उन बच्चों को क्या करना है? साक्षर करना है। क्या करना है? साक्षर करना है, ठीक है ना। यानी इंडिया के अंदर जो 15 वर्ष या उससे अधिक जो बच्चे हैं, यानी जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है ना, निरक्षर जो बच्चे हैं, उन निरक्षर बच्चों को साक्षर करना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इसका जो टारगेट है वो कितना है? तो टारगेट जो है वो है कितना? 5 करोड़ बच्चों का। कितना बच्चों का? तो ये है 5 करोड़ बच्चों का, ना। तो 5 करोड़ बच्चों को क्या करना है? साक्षर करना है इस प्रोग्राम के तहत, है ना। तो न्यू इंडिया जो लिटरेसी प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है कि जो 5 करोड़ बच्चे हैं इनको जो है वो टारगेट करके और इनको साक्षर करना है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो कंटेंट है ना, यानी इसका जो कंटेंट है वो कहाँ से मिलेगा? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कंटेंट की, है ना, तो ये जो कंटेंट है ये कहाँ से मिलेगा? तो ये कंटेंट मिलेगा NCERT से, है ना। जो भारत की NCERT है इससे मिलेगा। और इसके जो पोर्टल है, यानी इसका जो पोर्टल है ये है दीक्षा पोर्टल। तो इस दीक्षा पोर्टल से जो है वो इसका कंटेंट जो है ये मिलेगा NCERT से, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।
तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का करंट अफेयर का, ठीक है ना। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, आप लोग लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए ओके, थैंक यू।